एक समय की बात है। गांव के एक घर में पति पत्नी रहते थे और वे खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन निशा अपनी गाय के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक बरगद के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। उसने निशा को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूं। ये हर सुबह जंगल आती है और अपने गाय के लिए ताजा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक गाय कितना ही दूध देती होगी, उससे तो बस उसके घर का खर्च भी नहीं चल पाता होगा। फिर यह बेचते क्या होंगे। मैं एक जादुई तोता हूं, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊं। मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल की लगती है। इतना कहकर तोता पेड़ से उतरा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। फिर वो निशा के पास गया और बोला, हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूं। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। निशा ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूं, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक गाय से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। निशा ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। निशा गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद निशा गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति मनीष ने आश्चर्य से पूछा, अरे निशा, तुम तो गाय के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहां से ले आई तुम? मनीष, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं। ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक गाय से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। निशा, तुम सच कह रही हो। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद मनीष गांव के मुखिया के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी किशन यह सब देखकर सोचने लगा, अरे इसके पास तो एक ही गाय थी, फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहां से ला रहा है? एक गाय इतना दूध कैसी दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है। मुझे जल्दी पता लगाना होगा। किशन अपनी पत्नी सरला को यह बात बताने घर के अंदर गया और बोला, सरला, तुम तो जानती हो कि मनीष के पास सिर्फ एक गाय थी, फिर वह कहां से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वह हमसे भी अमीर हो जाएगा। ये जी जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। वह मनीष के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। मनीष गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी, मैं अभी लाता हूं। नहीं मनीष, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। किशन गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। अरे ये गाय तो बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। मनीष, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं गायत्री, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तुम्हें परेशान नहीं हूं। हाँ मनीष, मैं बहुत खुश हूं। मेरे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ गायत्री, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो यह जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब मनीष गाय को जंगल ले जाएगा, मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूं यह दूध कहां से लाता है। मनीष, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं निशा को मिली थी, उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। गायत्री, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं। कोई तुम्हें क्यों मारेगा?
चलो मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। निशा, मैं गायों को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना, वहां जंगली जानवर होते हैं। मनीष गाय को लेकर जंगल गया। वहां गायत्री हरा भरा चारा खाने लगी। तभी मनीष ने सोचा, आज बहुत गर्मी है, एक काम करता हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर किशन झाड़ियों में छिपा था। उसने सोचा, इस गाय को मारना ही पड़ेगा, ये मेरे रास्ते का कांटा है। तभी गायत्री जोर जोर से चिल्लाने लगी। मनीष नींद से जागा और बोला, अरे गायत्री को क्या हुआ, मुझे देखना चाहिए। वह गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। गायत्री मर चुकी थी। मोहन बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, यह कैसे हो गया? मेरी गायत्री कैसे मर गई? अब मैं निशा को क्या जवाब दूंगा? मनीष उदास होकर घर लौटा। तभी निशा ने पूछा, मनीष, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और गायत्री कहाँ है? निशा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? गायत्री अब नहीं रही, वो मर गई। ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी अचानक गायत्री की चीख सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वह मर चुकी थी। ये कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? निशा, चिंता मत करो, मुझे गायत्री का रहस्य पता है। गायत्री ने मेरे को बताया था। मैं जंगल जाकर गायत्री को जीवित करके लाता हूँ। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। मनीष जंगल गया और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखी। तभी एक तेज रोशनी के साथ गायत्री जीवित हो गई। मनीष खुश होकर बोला, गायत्री, तुम वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। निशा और मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मनीष, अब मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। निशा मुझे देखकर खुश होगी। मनीष गाय को लेकर घर गया और निशा को सब कुछ बताया। निशा खुशी होकर बोली, गायत्री, पता है, तुम्हारे बिना मैं परेशान हो गई थी। निशा, आप चिंता मत करो, मैं फिर से लौट आई ना। मुझे अब प्यार से सुरभि कहकर बुलाना। मनीष, घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करें? मनीष, बाल्टी लाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। सुरभि, पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो, वो हमारे लिए काफी है। मनीष बाल्टी लाया। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। निशा बोली, वाह सुरभि, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास अमरूद का पेड़ है, उसकी पत्तियां लाओ, वहीं खा लूंगी। तभी किशन पीछे से आया और यह सब देखकर हैरान हो गया। मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर यह कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। निशा, मैं मुखिया के पास दूध देने जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटना। मनीष घर से दूध की बाल्टी लेकर निकल जाता है। जंगल के रास्ते मुखिया के घर गया। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को कुटिया के सामने रोते देखा। अरे अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटा, मुझे 2 दिन से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। खाने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है, आप इसे पी लो। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। मनीष ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया जी, यह ताजा ताजा दूध लाया हूँ। मनीष, तुम कई दिन के बाद आए हो, कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? हाँ मुखिया जी, मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। वह दूध देकर घर लौटा। कुछ दिन बीत गए। मनीष अब गरीबों की मदद करने लगा। किशन को यह देखकर बहुत जलन होने लगी। ये मनीष तो दूध बेचकर अमीर बनते जा रहा है, मुझे फिर से कुछ करना होगा। गांव में सुरभि के जादुई होने की बात फैल गई। मुखिया को भी पता चला। वो मनीष के घर गए और बोला, मनीष, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, आइए दिखा देता हूँ। वह मुखिया जी को सुरभि गाय को दिखाता है। मनीष, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या ऐसी भी गाय हो सकती है? हाँ क्यों नहीं, देखिए। मन ही मन मुखिया जी को लालच आने लगा। मनीष, यह गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा।
जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे? नहीं मुखिया जी, ये गाय मैं नहीं बेच सकता। ये गाय मेरी और निशा की बसें कीमती चीज, इसको हम बहुत प्यार से रखते हैं। मुखिया ने गाय को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जलने लगे। मनीष, ये मुखिया गरीबों को लूटता है। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। मुझे मुझे माफ कर दो, मैं ये गाय नहीं लूंगा। मुखिया जी, आपने गरीबों की जमीन छीनी है, उन्हें वापस कर दीजिए और माफी मांगिए। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबकी जमीन लौटाई और गरीबों की मदद शुरू की। मनीष, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। तुम अब खुशहाल हो। मैं किसी और गरीब की मदद करने जाऊंगी। सुरभि, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुरभि चली गई और मनीष और निशा खुशी खुशी अपने आलीशान से घर में रहने लगे। तो बच्चों, बताओ ये कहानी आपको कैसी लगी? मिलते हैं आपको अगली कहानी में। धन्यवाद बच्चों।